तो ऐसा कौन सा टेस्ट कराया जाए जिससे आपको कंफर्म हो कि वो कैंसर है या नहीं है? सिंपल टेस्ट है FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी रिपोर्ट, जिसमें एक सुई डाली जाती है उस गांठ पे और उसमें से एक एस्पिरेट लिया जाता है, उसमें पानी लिया जाता है और उसको जाकर टेस्ट कराया जाता है कि उसमें मैलिग्नेंट सेल्स हैं या नहीं है। सेकंड जो टेस्ट कराया जाता है वो है PET स्कैन, पेट स्कैन। अगर लंप है और आपने मेमोग्राफी कराई, सबसे पहले आप जाकर मेमोग्राम कराइए। मेमोग्राम में आपको कंफर्म हो गया कि हाँ वहां पर चांसेस हैं कि ब्रैड्स 3, ब्रैड्स 4 इस तरीके का कोई लंप दिख रहा है एंड विच लुक्स कैंसरस। अगर ये कैंसरस है तो अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले जाकर, अगर आपको डॉक्टर्स कह भी रहे हैं कि आप इसको जाकर ऑपरेट करा दीजिए, डोंट गो फॉर एन ऑपरेशन बिफोर गेटिंग अ पेट स्कैन डन। आप तब तक ऑपरेशन नहीं कराओगे जब तक आप पेट स्कैन ना करा लो। जाकर डॉक्टर्स के पास जाइए और डॉक्टर्स को बोलिए डॉक्टर साहब एक पेट स्कैन करा लें, पता तो चल जाए पूरे शरीर में कहीं है तो नहीं। पेट स्कैन क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए मैं एक अगला वीडियो दूंगा जो आप जाकर हमारे YouTube चैनल पे जाकर देख सकते हो। बट पेट स्कैन कराने के बाद फिर जब आपको वेरीफाई हो जाए इस काम में, आपको स्कैन्स कराने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। हैव पेशेंस। आपको डॉक्टर्स कहेंगे आपको लंप मिल गया, आपको इसको इमीडिएटली ऑपरेट कराओ। अगर आपने इसको ऑपरेट नहीं कराया तो ये फैलना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर्स को पूछे डॉक्टर साहब ये लंप पिछले 6 महीने से था, अगर मैंने इसको 6 दिन ऑपरेट नहीं कराया तो 6 दिन में ये 6 महीने से ज्यादा फैल जाएगा? नहीं, आप डरते हो इसलिए आप जल्दी गलत स्टेप लेते हो। आपको डरना नहीं है, आपको गलत स्टेप नहीं लेना। स्टेप्स जो भी लेने हैं सोचकर समझकर फिर लेने हैं। सो अब आपने पेट स्कैन करा लिया। पेट स्कैन कराने के बाद जब आपके पास रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट लेकर आप डॉक्टर्स के पास जाइए एंड देन आस्क हिम ऑल द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दैट ही हैज। एजुकेशन इज द की। जितना आप जानोगे उतना आप समझोगे और उसके बाद आप सही डिसीजन लोगे। विद बेटर अवेयरनेस यू विल मेक बेटर चॉइसेस, विद बेटर चॉइसेस यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। अगर आप ज्यादा अवेयर हो तो आप सही चॉइसेस लेते हो और जब आप सही चॉइसेस लेते हो तब आपके पास रिजल्ट्स बेटर आते हैं। जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन ही आपको बाद में फिर जगह जगह मजबूर कर देता है कि आपको जगह जगह रिपोर्ट्स ले लेकर हर सेंटर में जाना पड़ता है। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एजुकेटिंग यू। अब जब आपने वो रिपोर्ट ले ली, पेट स्कैन की रिपोर्ट ले ली, आप डॉक्टर्स के पास गए। डॉक्टर्स के पास आपने एग्जामिन कराया, आपने उनसे पूछा डॉक्टर साहब सर्जरी है क्या, सर्जरी के बाद कोई और ऑप्शन है होगा या सर्जरी के बाद वहीं पर ही और कुछ नहीं कराना पड़ेगा? सो देन दोज ऑप्शंस ऑफ कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी वुड कम टू यू। वो आपको फिर पता चलेगा कि कीमो भी एक ऑप्शन है और रेडियोथेरेपी भी ऑप्शन है, जो चांसेस है कि आपको ऑपरेशन के बाद कराना पड़ जाए। सो अब आप मेंटली प्रिपेयर हो गए कि केवल सर्जरी नहीं होनी, उसके बाद भी होनी है। प्रॉब्लम ये होती है कि आपको सर्जन केवल सर्जरी तक बताता है क्योंकि वहां पर उसका डिपार्टमेंट खत्म हो जाता है और अब आपका काम हो जाता है मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाने का। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट वुड डू सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट करेंगे कीमोथेरेपी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट करेंगे रेडियोथेरेपी। सो बिफोर आप सर्जरी कराओ, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल लो कि क्या इसमें कीमोथेरेपी का ऑप्शन है या नहीं है। फिर उसके बाद आप जाके रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलो कि क्या इसमें रेडिएशन का क्या ऑप्शन है। Is it before surgery which is required or after surgery which is required? और जब आप ये सारे ऑप्शन कर लो, एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जरूर पता कर लो। क्या एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है जो इन तीनों को भी प्रिवेंट कर सकता है? क्या वो सर्जरी को प्रिवेंट कर सकता है? क्या वो रेडिएशन को प्रिवेंट कर सकता है? क्या वो कीमोथेरेपी को प्रिवेंट कर सकता है? इफ यस, व्हाई नॉट चूज समथिंग विच इज पेनलेस? ऐसा क्यों ना ऑप्शन चूज किया जाए जो पेनलेस हो? ऐसा क्यों ना ऑप्शन किया जाए कि एक टॉर्चर, जो एक लेडी की सुंदरता होती है कि आपकी जो ब्रेस्ट है अगर आप उसको रिमूव ना कराओ और उसके बिना टल जाए, ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है जिससे जब आप कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं, बाल उड़ जाना, आईब्रोज उड़ जाना, टेस्ट खत्म हो जाना, वेट लॉस हो जाना, जो भयानक चेहरा कर देते हैं, वो प्रिवेंट होकर एक पेनलेस ऑप्शन क्यों ना चुना जाए? उसके लिए आप एक बार हमारी वेबसाइट cancerhealercenter.com पर जाकर देख सकते हो कि किस तरीके से हम लोग ऐसे लोगों की सर्जरीज प्रिवेंट करते हैं, किस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट लोगों की कीमोथेरेपी भी प्रिवेंट करता है। और फॉर दैट मैटर अगर सर्जरी हो भी रही है तो उसके बाद भी कीमोथेरेपी के बाद पैरेलल ट्रीटमेंट चलाया जा सकता है और ये देखा जा सकता है कि उसके साथ साथ भी चलने पर कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे, रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे, रेडिएशन फाइब्रोसिस जो डेवलप हो रहा है उसका इम्पैक्ट कम हो रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस और अवेलेबल हैं।